हो सकता है इस जन्म में तुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है, इतनी घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है, कभी शिव की कृपा हो गई और कुबेरेश्वर बाबा ने भंडार भर दिया तो तेरी जिंदगी 2 क्षण तू परमात्मा अपने समय में से समय जिसने देना चालू कर दिया उसकी जिंदगी अपने आप सार्थक। आप क्या कर रहे हो? समय ही तो दे रहे हो। और आखिरी में लोग मांगते क्या है? बोलो बोलो, आखिरी में मांगते क्या है परमात्मा से? कोई बीमार पड़ा हुआ है तो भगवान से कहोगे इसको 2 लाख रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। 2 करोड़ रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। क्या कहोगे? डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो, थोड़ा समय मिल जाए। भगवान इसको 2-4 साल और दे दो प्रभु, इसको 2 महीने और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय दे दो। परमात्मा से क्या मांग रहे हो? समय। भगवान लिस्ट उठाएगा, देखेगा इसने मुझे समय दिया है, आई थी जलगांव कथा में पहुंची थी और पहुंचने के बाद इसने समय मुझे दिया है, तो भगवान जी कह देगा ठीक है अब मैं तुझे समय प्रदान करता हूं। समय हम उस परमात्मा को समय दें तो परमात्मा को एक कथा आती है बड़ी सुंदर, शिव महापुराण की वो पवित्र कथा वर्णन करती है। स्कंद पुराण का कौमार खंड की वो कथा है। और स्कंद पुराण का कौमार खंड की कथा कहती है कि एक बार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन यात्रा पर चले। बारह वर्ष के लिए अर्जुन वन यात्रा पर चले तो वो वन यात्रा करते करते दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंच गए। और दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंचे। जब वो वन यात्रा के लिए 12 वर्ष के लिए जा रहे थे तब भगवान कृष्ण उनसे मिले और मिलकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा अर्जुन तुम वन यात्रा को जा रहे हो पर याद रखना कि शिव को मत भूलना, शंकर की आराधना करते रहे, शिव जी की आराधना करते रहे, शंकर की साधना करते रहे। तुम शिव जी को मत भूल जाना, भगवान शंकर को मत भूल जाना। और यही की यही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा वही की वही दशरथ जी जब भगवान श्री राम विदा हो रहे थे तब माता कौशल्या जी के पास जब प्रणाम करने के लिए गए थे तो माता कौशल्या ने भी यही कहा था राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए पर याद रखना कि तुम शिव को मत भूल जाना, शंकर को। तो राम जी ने प्रश्न किया था माँ कौशल्या जी से, राम जी ने प्रश्न करा था माँ कौशल्या जी से माँ आप कैसे कह सकती हैं कि मैं शिव को भूल जाऊंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा था दुनिया की रीति है बच्चा जिसके साथ मेला घूमने जाता है, मेला घूमने के लिए जब लोग जाते हैं मेले की चमक देखकर, खिलौने देखकर जो मेला घुमाने वाला है उसी को भूल जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हो जलगांव की जीजियों, सही है जीजाओ? मेला घुमाने जो लेकर गया, मेले की चमक देखकर, झूला देखकर, खिलौने देखकर, ये देखकर, वो देखकर जो मेला घुमाने लेकर आया था उसी को भूल गए। ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, और जो घुमाने आया उसी को भूल गए। फिर आखिरी में क्या हुआ? मेला तुम उसको भूले, वो तुम्हें भूला। तुम मेले के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में, चमक में इतने फंस गए, आखिरी में वो मेला जब पूरा खत्म हो गया तब आंख में आंसू आ रहे, मेरा भैया कहाँ चले गया, मेरा पापा कहाँ चले गया, मेरी आई कहाँ चली गई, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया। आई बोली मैंने हाथ नहीं छोड़ा, पापा बोले मैंने हाथ नहीं छोड़ा, तू ये चमक में इतना भर गया कि मेरा हाथ तूने छोड़ दिया।
मेला घुमाने जो आया था उसी को लोग भूल गए। उसी तरह परमात्मा भी हमें संसार के मेले को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और संसार की चमक में रह जाते हैं। संसार की चमक हमें अच्छी लगती है, गाड़ी बंगला, ए जी ओ जी सब अच्छा लगता है। हम जब फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो हम कई लोगों को देखते हैं उस फ्लाइट के अंदर, हमारे जीजा उनको इतने खुश होते हैं पूछो मत। फ्लाइट में सफ़र करने वाले जीजा इतने खुश होते हैं पूछो मत। एक बटन दबाई मैडम पानी लेकर आई, एक बटन दबाई मैडम जी सर, एक बटन दबाई जी सर, बड़े खुश होते हैं। तो हमने आशीष से कहा, आशीष ये तुम्हें मालूम है ये जीजा होने इतने खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि घर पर 25 बार बोलना पड़ता है पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, तब लाती है। यहाँ एक बटन से पानी आ जाता है, एक बटन से। जिनकी घर में नहीं चलती उनकी फ्लाइट में चलती। खुश, प्रसन्न, जैसे ही आए वैसे ही वेलकम सर। घर पर गया तो अभी पोछा लगाया है, पांव मत रख देना। घबरा गया, वहां मैडम बोल रही है वेलकम सर, और यहां अंदर पांव रखते से मैंने बोला अभी पोछा लगाया, मैंने उधर पीछे लो, पीछे लो, दिख नहीं रहा, अभी यहाँ पोछा लगाया, थोड़ा सूख जान दो तब आना। वो एक कहावत याद आ गई। एक पति की हत्या कर दी पत्नी ने और पुलिस आ गई, पुलिस आई, उसने पूछा तो कहा कि इसने पत्नी ने पोछा लगाया था, गीले पोछे पे पांव रख दिया तो बंदूक से गोली मार दी। तो एसपी के पास खबर गई, गिरफ्तार कर लो उस महिला को। सर अभी पोछा गीला है, सर अभी पोछा गीला है। जिस गीले पोछे के चक्कर में पति गया हम ही निपट जाएंगे, सूख जाएगा तब पकड़ ले भाई। अब वेलकम सर, चले जहां यहाँ वर्णन करा गया, शिव पुराण स्कंद पुराण कर रही है, अर्जुन तुम शिव को मत भूलो, शंकर को मत। कौशल्या मैया ने भी कहा था राम तुम शिव को मत भूलना, बन जा रहे हो ना 14 वर्ष, शंकर जी को क्षण भर भी ना भूलना, रोज आराधना करना, रोज साधना करना, रोज पूजन करना, भूलना। ठीक है, तो कहा माँ मैं शिव को क्यों भूलूंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा मेला घुमाने कोई जाता है, मेला घूमने वाला घुमाने वाले को भूल जाता है। संसार के लोग पृथ्वी पर आने के बाद गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा वैभव बहू बच्चे सब में तुम खुद अंदाजा लगाओ। मेरी जीजियाँ कभी सोचना, कभी विचार करना, मेरी जीजियाँ भी जीजा भी विचार करना, जब तुम कुंवारी थी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम भगवान का सोमवार का व्रत कर लेती थी, सारे व्रत करती थी, रंगोली पेंटिंग डेंटिंग सब अच्छे से करती थी, बड़ी प्रसन्नता में करती थी, भगवान के मंदिर भी चली जाती थी, साधना भी कर लेती थी, व्रत भी। धीरे धीरे शादी हो गई, थोड़ा व्रत पूजन भजन कम हो गया, फिर बच्चे हो गए तो और कम हो गया। अब धीरे 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 सोचा था कि घर में बहू आ जाएगी तो मैं अच्छे से पूजन पाठ कर लूँगी, पर बहुआँ जब से आ गई हैं तब से तुम्हारा पूजन पाठ और कम हो गया, फिर घर में पोता पोती हो गए तो और कम हो गया, अब तो तुम पलंग पर तो पूजन पाठ का तो नाम ही नहीं है। उसमें विचार करो, हम घिरते चले गए, घिरते चले गए, घिरते चले गए, और जब हम गिरते चले गए तो परमात्मा के करीब नहीं पहुंचे। अर्जुन भूलना नहीं, स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है कि अर्जुन भूलना नहीं। शिव को जो भूल गया ना जाने कितने कितने जन्म उसको लेना पड़ते हैं।
83,99,900